स्टार्ट कर लो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रैंकर्स पर। तो आज हम लोग आए हैं इंग्लिश ग्रामर के एक चैप्टर वर्ब से वर्ब से आए हैं। वर्ब जो होता है जनरली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वर्ब, इट इज़ नॉट वर्ब। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब बोलते हैं। इट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दैट्स इट, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ब। ये हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जो वर्ब। और वर्ब को देखते हैं सबसे पहले वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब का क्या है, वर्ब यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया। किसी चीज़ को कर रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्रिया है। इसी को कहते हैं हम लोग वर्ब। जैसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एग्जाम्पल और मैनी थिंग, तो इसी को कहते हैं हम लोग वर्ब। तो वर्ब क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं, किसी कार्य को दर्शाना, यानी कि किसी का, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं तो क्या ये क्या है, हमारा काम बता रहा है कि हम बैठे हुए हैं। अभी जैसे टहल रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारा बता रहा है कि हम टहल रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है हमारे काम को। तो वर्ब को एक सीधी सी वे में हम कह सकते हैं कि इसको डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। इसको डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। डूइंग वर्ड मतलब कि जो करने वाला होता है, जो डूइंग वर्ड मतलब जो करने वाला होता है, जो किसी चीज़ को कर रहा है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। तो ये हमारा वर्ब का एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, जो किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक वर्ब को डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। एक सीधी सी वे में वर्ब को एक डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। हम लोग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सबसे पहले समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। जो किसी सेंटेंस को, मेन वर्ब आगे पहले देखते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, तो इसमें क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये जो एम हो गया ये हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल, और हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो किसी सेंटेंस को हेल्प करे, जो किसी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करे, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, और ये हमारा क्या होगा, आप लोग बताएं, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एम जो है मेन वर्ब था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये यहाँ पर मेन वर्ब एम जो है मेन वर्ब हो गया और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं, उसके बाद तो ये मुख्य, अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा, ठीक। अगर कोई सेंटेंस में अगर दो वर्ब या एक से ज़्यादा वर्ब है तो वहाँ पर सब जो हेल्प करेगा, जो सेंटेंस को बनने में हेल्प करे, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम है, एम हेल्प कर रहा है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर गोइंग जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर एम जो था मेन वर्ब का काम कर रहा था, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का बात कर रहा है। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बांटा जाता है। मॉडल्स जो कैन, कुड, मे, इटीसी, इस सब का जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। जो मेन वर्ब का एक सीधी वे में कि जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता उसे मॉडल्स कहते हैं। और प्राइमरी और एक्सुलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स मेन जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का कार्य करते हैं उसे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ वर्ब ऐसे जो हैं जो दोनों का कार्य करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। जैसे एग्जांपल हो गया नीड, डेयर, यूज टू, मेन मॉडल्स दोनों का कार्य कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले वर्ब जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है वो हेल्पिंग वर्ब। मैंने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मैंने आपको समझा दिया। और अब देखते हैं सबसे पहले मॉडल्स जो होता है, यही मेन पार्ट ऑफ होता है, मेन पार्ट ऑफ वर्ब, यही मेन पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वर्ब के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले मॉडल्स में कौन कौन वर्ब आते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, इटीसी, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारे मॉडल्स है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, इटीसी। जैसे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग सबसे पहले देखते हैं। पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी, तीनों एक ही शब्द है, यानी कि अपने क्षमता को दर्शाते हैं। पावर मतलब होता है क्षमता, और कैपेसिटी, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, और कैपेसिटी मतलब ये समझे कि एक तरह से तीनों सिनोनिम्स है पावर का, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं पावर। जैसे को होता है ना कि हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, अपने पावर को दर्शाते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। I can lift
द बॉक्स, यानी कि मतलब कि आई कैन, यानी कि यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं कि आई कैन, मैं बक्सा को उठा सकता हूँ, क्या मेरे की पावर है, मैंने कि बता रहा हूँ कि मैं ये बक्सा को उठा सकता हूँ, इट इज़ ये क्या है, मेरी पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मैं बक्सा को उठा सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, ये भी क्या बता रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, क्या ये मेरी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। और बहुत से एग्जांपल्स हैं जैसे कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को लेकर। और दूसरा प्रयोग जैसे कि परमिशन के रूप में करते हैं, जैसे कि कैन का प्रयोग परमिशन के रूप में भी किया जाता है। परमिशन के लिए जैसे किसी को अंदर आना हो तो कैन आई कम इन, लेकिन कैन आई कम इन सर, कैन आई। दूसरा यूज़ देखते हैं हम लोग परमिशन के लिए, जैसे कि परमिशन किसी को देना हो तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तुम अभी जा सकते हो। किसी को हम परमिशन दे रहे हैं, जैसे कोई हम रूम में है, किसी को बाहर जाना हो तो कह सकते हैं कि यू कैन गो नाउ, तो क्या कर कि परमिशन देने के लिए, किसी को परमिशन देना हो तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं।